झारखंड में असेंबली इलेक्शन शुरू होने से पहले पार्टियों में तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद या फिर अन्य दलों की बात करें तो पूरी तरह से चुनावी मोड पर वो उतर चुके हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अगर अब झारखंड कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार पार्टी के शीर्ष नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले या फिर कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं की बात कर ले, लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। झारखंड के हर प्रमंडल पर कांग्रेस की बैठक का दौर जारी है। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि इस असेंबली इलेक्शन में हमारी 81 सीटों पर तैयारी रहेगी, लेकिन चुनाव 3 दर्जन सीटों के आसपास पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह समीकरण इंडिया गठबंधन में अभी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां पर बड़े भाई के तौर पर वो काबिज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर इस बार भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद के बीच में क्या सियासी डेडलाइन या फिर टाइम लाइन कहें, टाइम बॉन्ड कहें, उसके आधार पर क्या वो कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों पार्टी इस बार पूरी तरह से ताल ठोक रही है। कांग्रेस ने भी यहाँ पर 3 दर्जन से भी ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अभी वेट एंड वॉच, यानी अभी इंतजार करने का समय है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी किसी भी प्रकार के कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है सीट शेयरिंग को लेकर, तो सीट शेयरिंग को लेकर आने वाले दिनों में नाराजगी पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चाहेगी वही झारखंड में होगा। अगर उसके कहने पर कांग्रेस नहीं अगर मानती है तो निश्चित तौर पर गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आ सकता है। सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम की बात नहीं, बल्कि राजद भी कई सीटों का यहाँ पर मांग कर रही है। इसके अलावे अन्य पार्टियों की भी बात करें तो वो भी कई सीटों को वो डिमांड कर रहे हैं। हालांकि जहाँ तक राजद की बात है तो इंडिया गठबंधन में राजद की भी एक अहम भूमिका है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में राजद से एक ही मंत्री है, सत्यानंद भोक्ता, तो वो भी ताल ठोक रहे हैं। यानी राजद भी 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की वो अलग ताल ठोकने में लगे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में असेंबली इलेक्शन से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जो उनके शीर्ष नेता है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि समन्वय कैसे स्थापित करें। तमाम जो पार्टी गठबंधन में शामिल है, सरकार में भी फिलहाल शामिल है, तो उसे कैसे बनाया जाए, तो एक बड़ी चुनौती होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हेमंत सोरेन के लिए। और क्या उस मुहिम में कांग्रेस पास होती है या फेल, यह थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, चुनाव से पहले पार्टियों में दरार हो सकती है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ी भूमिका होगी। वो भूमिका के तहत सभी पार्टियों को समन्वय स्थापित करके सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे, तब उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे। अपने वीडियो जैन समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।